एवरीवन, दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब प्लस एनी स्टडी। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट उसका जो स्थान है संख्या में उससे याद करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले इजी होता है हम लोग उससे देख लेते हैं। तो ए से ई तक जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो वह ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। उसके बाद हमारे ये जेड जो कि लास्ट होता है। हमें पता भी है कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो फर्स्ट वाला ए होता है और लास्ट वाला जेड होता है। तो 26 लास्ट लेटर होता है, तो जेड का 26 होता है। सेकेंड ट्रिक हम लोग याद करेंगे इजोटी से। इजोटी जो होता है ये ना 5-5 के क्रम में चलता है, इनके बीच का डिफरेंस 5-5 होता है। इजोटी AJOTY इजोटी, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 5 ई का, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इजोटी से हम लोग आराम से यहाँ पे याद रख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नंबर का ना अगर उसका डिजिट पता हो कि वो उसका स्थान, उसका प्लेस क्या है, तो उसके आप आगे और पीछे वाले को ना आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ई के बाद एफ़ की बात करते हैं। तो देखिए, एफ़ जो है ई के बाद आता है और ई का लेटर का स्थान कितना है, 5 है। तो एफ़ का कितना होगा, तो ई के बाद एफ़ है तो 5 के बाद 6 हो जाएगा। आते हैं हम लोग जी में। तो देखिए, जी जो होता है ना, जी को जब हम लोग लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए 7 जैसा ना एक फिगर बनता है, ठीक है। 7 जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी से हम लोग याद करेंगे कि जी का क्या होता है, जी का होता है 7, क्योंकि 7 भी इसी की तरह लगता है ना, 7 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7। आते हैं हम लोग एच पे। अब एच में देखिए, जब हम लोग एच लिखते हैं ना, तो अगर हम एच में ये ऊपर वाले और नीचे वाले को आपस में मिला दें, ये ऊपर वाले नीचे वाले को आपस में मिला दें, तो ये क्या बन जाता है, ये मेरा 8 बन जाता है। क्या बन जाता है, मेरा 8 बन जाता है। तो एच का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए आई जो होता है ना, आई का 9 कैसे याद रखिएगा, तो हम लोग बोलते हैं ना आई नो, ठीक है, मैं जानता हूँ या मैं जानती। आई नो से आई नो ऐसे याद रखिए, आई नो। तो आई का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई नो। इजोटी, तो इजोटी से याद रखना है जे का, ई का 5, जे का 10, 5 का डिफरेंस इजोटी। अब देखिए, इजोटी में जे अगर 10 है तो जे के बाद के होता है, तो के का ऑटोमेटिकली में याद रहेगा कि के का क्या होता है, के का 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद के होता है तो 10 के बाद 11 होगा। अब देखिए एल का 12। तो इसका तो कोई ट्रिक नहीं है, बट ऐसे आप लोग अगर याद करना चाहें तो अगर आप 3-4 बार बोलिएगा ना, तो आपको ये याद हो जाएगा कि लकी नंबर 12, लकी नंबर 12, लकी नंबर 12। तो ऐसे आपको लकी नंबर 12 याद रहेगा हमेशा, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो लकी नंबर 12 याद रहेगा, ठीक है। एम का 13। अब देखिए, जो एम है ना, एम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर एम के नीचे एक ऐसे लकीर दे दिया जाए तो और अगर इसे हम लोग सीधा करके देखेंगे तो ये कैसा आउटपुट देगा, तो ये 1 और 3 को ऐसे लिखेंगे, यानी ये 13 का फिगर देगा ना। ये एम के पहले हम लोग एक लकीर दे देंगे, ठीक है। ये सीधे में है, हम लोग इसे डायरेक्शन चेंज किए जैसे ही, तो ये कुछ इस टाइप से इसका आउटपुट आएगा। यानी कि ये 13 है ना लेटर, ये नंबर का 13 लेटर है, ठीक है। सॉरी, 13 नंबर है। तो एम का कैसे याद रखेंगे, एम के नीचे ऐसे लकीर, माइंड में ऐसे ही इमेज लेंगे कि एम के नीचे एक हमें लकीर देना है। इसे जब हम सीधा करके लिखेंगे ना, तो ये 13 हो जाएगा लेटर का। अब देखिए, एम का 13 है तो एम के बाद एन होता है, और एन एम के बाद होता है, इसलिए 13 के बाद हमारा 14 हो जाएगा। उसके बाद ओ का 15, और तो इसे हम लोग इजोटी से याद रखेंगे। अब 5, 10, 15, तो इजोटी से ओ 15, ठीक है। अब देखिए पी 16, तो ऐसे ओ के बाद पी होता है, 15 के बाद 16, ये भी याद रख सकते हैं। एक तरीका एक और है याद करने का कि ना, अक्सर 16 सोमवारी होता है ना, तो सोमवारी जो होता है ना, 16 सोमवारी का पर्व, तो एक पी से एक लड़की का नाम रख लेते हैं, पूजा, ठीक है। पूजा, तो एक पूजा नाम की लड़की है जो कौन सा सोमवारी करती है, 16 सोमवारी। तो पूजा कुमारी कितना सोमवारी करती है, 16 सोमवारी। और पी से पूजा इसलिए मैंने नाम लिया ना, क्योंकि ये जो सोमवारी है ना, ये पूजा से रिलेटेड ही नाम है ना, क्योंकि पूजा ही किया जाता है ना सोमवारी में, शिव जी का पूजा करते हैं। तो पूजा से ही याद रखना है। लड़की का नाम भी पूजा है और वो पूजा ही कर रही है, किस चीज़ का पूजा कर रही है, तो वो 16 सोमवारी का पूजा कर रही है। अब पी के बाद क्यू होता है, तो 16 के बाद 70 हमें याद रहेगा। पी के बाद क्यू, 16 बाद 70। आर का हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। एस का 19। अब एस का 19 कैसे याद रखेंगे ना, तो ये आप एक मेरे तरीके से याद रखिए, क्योंकि देखिए मेरा लेटर का फर्स्ट नेम सोनी एस होता है, और एस जो लेटर है ना वो आता है कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। तो मैंने यहाँ पे अपने नंबर के हिसाब से याद रख लिया है कि एस जो है 19 नंबर पे आता है, और इसलिए
इसलिए भी ये याद रख सकते हैं क्योंकि मेरा जो बर्थडे है ये मेरा लेटर के हिसाब से ही पड़ता है, क्योंकि एस से सोनी और एस 19 नंबर पे पड़ता है और 19 को मेरा बर्थडे भी आता है, तो इसे भी हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो ए से जेड तक में आप लोगों का अगर किसी का इस तरह से मैच कर रहा होगा कि उसका बर्थडे का डेट और लेटर सेम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे आते हैं। तो इसे याद रखिएगा, तो इसे आप हमारे तरीके से याद रखिए। तो मेरा नाम सोनी है और मेरा बर्थडे 19 को आता है और 19 लेटर में भी 19 ही होता है एस का, इसीलिए एस का 19। टी का 20, तो T20 मैच होता है ना, T20 क्रिकेट मैच, तो टी का 20 याद रखेंगे। टी के बाद यू होता है तो 20 के बाद 21 याद रखेंगे। अब भी का 22, जब हम लोग विक्ट्री का, जब भी हम लोग कोई भी जो होता है हम लोग जीतते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये वी शेप वाला हम लोग सिंबल देते हैं ना इस टाइप से करके। तो ये जो होता है ना कि इसमें कितने सारे हम लोग फिंगर्स का यूज़ करते हैं, 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ना बहुत कोई दोनों हाथों से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, वो विक्ट्री का सिंबल होता है, ठीक है, जीत खुशी का सिंबल होता है, तो दोनों हाथ से दिखाते हैं, यानी कि 2 दोनों हाथों में कितने कितने फिंगर्स दिखाते हैं, एक हाथ में 2 फिंगर्स और एक हाथ में 2 फिंगर्स, यानी कि टोटल 2 फिंगर्स हम लोग भी शेप को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। कब? जब हम लोग कोई भी खुशी या फिर जीत को बताते हैं। अब देखिए भी 22 है तो उसके बाद जस्ट W है, तो 22 के बाद 23। देखिए अब X 24, तो देखिए X को लिखने के लिए हम लोग कितने सारे लाइन का यूज़ करते हैं, 2 लाइन का यूज़ करते हैं। और जैसे ये 2 लाइन को हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये कितने लाइन बन जाते हैं, तो ये 1 2 और यहाँ 3 यहाँ 4, ये जो पॉइंट मिलता है ना यहाँ से 1 2 3 4 कितने लाइन टोटल बन जाते हैं, 4 लाइन बन जाता है। तो 2 लाइन का यूज़ करते हैं, 4 लाइन बन जाता है, तो x का 24 हो जाएगा। अब ये y हमें याद कैसे करना है, 25, तो ये इजोटी से याद करना है, 5 10 15 20 25, तो 25 हो गया। और z का 26 होता है, ठीक है। तो ये हमारा था ए से जेड तक का नंबर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। बट उससे पहले हम लोग इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। अब ई के बाद हमारा एफ आता है तो 6, डी में 7 के जैसा फिगर होता है तो जी का 7, एच में एच को अगर ऊपर नीचे मिला दे तो 8 होता है, आई का आई नो से आई का 9, जो टी से जे का 10, के जे के बाद आता है तो 11, एल से लकी नंबर हमारा कितना है तो लकी नंबर 12, एम के नीचे अगर लकीर दे के सीधा लिखा जाए तो वो 13 वाला लेटर ये नंबर देता है तो वो हो जाएगा 13। एम के बाद एन होता है तो 13 के बाद 14 होता है। अब ओ का कैसे बताया था मैंने, ओ का 15 इजोटी से याद करना है। पी से मैंने बताया था कि पूजा नाम की लड़की कौन सा पूजा करती है, 16 सोमवारी, तो 16 सोमवारी से 16 याद रहेगा। पी के बाद क्यू होता है तो 16 के बाद 17, आर का 18, एस का 19 मैंने बताया क्योंकि एस मेरा 19 को बर्थडे भी आता है और एस लेटर में 19 पे ही पड़ता है, ठीक है। टी से T20 मैच होता है तो T20, टी के बाद यू आता है तो यू का हमारा 21 हो गया। अभी से हम लोग विक्ट्री वाला जो जीत या खुशी का जो हम लोग सिंबल देते हैं और दोनों हाथों से करते हैं भी वाला शेप को, तो भी से 2 दोनों हाथों का यूज़ करते हैं तो दोनों में 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं तो 2 22 हो जाएगा। अब भी के बाद W तो 23, एक्स में हम लोग 2 लाइन का यूज़ करते हैं और बाद में पॉइंट में मिलने के बाद ये 4 बन जाता है तो 24, Y का 25 और Z लास्ट लेटर होता है 26। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, और हाँ ये वाला ज़रूर बताइएगा कि किसका किसका ए से जेड तक में ये मैच करता है कि बर्थडे का डेट और लेटर का संख्या दोनों एक ही नंबर पे पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।